बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लाम दुश्मनों ने समुंदर के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी, लड़कियों के नाच गाने का प्रोग्राम रखा गया और यही नहीं, फिर वो लोग अल्लाह की ग़ैरत को ललकार हुए नाचने लगे। नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे, यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों की पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और लोगों के पास भी यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं बल्कि तब से हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है, मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाकयात देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेअदबी की जा रही है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसे कुरान का पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई। आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है, यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को कुछ भी पता नहीं चल सका कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां पर। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छुपा था। इसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया कि तुर्की के बहरिया में समुंदर के किनारे पर शराबी अड्डा था। इस बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी, उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और उस शराबों और कबाब की खूब महफिलें समाई गई। इस पार्टी में इजराइल के खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया जो बेहद बेइंतहा बेहया थी और बेहदाद गाना करती थी। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यहाँ पर डांस पार्टी जोरों में थी, सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब यह तुर्की जनरल ने अपने कैप्टन के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कैप्टन ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कैप्टन ने ना इल्मी का इजहार कर दिया, जानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात के बारे में मालूम जरूर है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन ही कैप्टन के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया और फिर उन नाचने गाने वाली यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया और चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाले कहाँ पर हैं? इसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, वह कहाँ पर है? कहाँ है इस कुरान के आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमसे इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहाँ पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुंदर फट पड़ा
दिया और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के कई शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों की फटने की आवाज भी आने लगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने उस पर पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहाँ पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाली इजराइल फौजियों और उन बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। जाने की आज इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सबकी लाशें गई कहां पर है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक उन लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गियारत को ललकारा, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक़ये को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वो वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। चलिए अब आपको कुरान पाक का एक और वाक्य बताते हैं जिसे सुनकर आपके दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान पाक की हिफाजत करने वाला है। अब हम आपको जो वाक्य बताने वाले हैं, यह वाक्य 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रसिया में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रसिया हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि वह इस्लाम से सख्त नफरत करती थी और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मॉस्को रहने में ट्रेनिंग ले चला गया। उसने वहाँ पर जाकर जो कुछ देखा हम आपको उसी की ज़बानी बताते हैं। वो मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस में मॉस्को शहर में पहुंचा तो वो दिन जुमे का था, इसलिए मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है, इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार खुलती है। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद में मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजों पर तो ताला लगा हुआ था। वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुंचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद में अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद में बुलंद आवाज में अजान देनी शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वो लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुमे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जोहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया। दोस्तों, वो ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहाँ से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ पर कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वो लोग इस तरह से मुझको देखने लगे। खैर, उसके बाद मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद कर दिया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद मैं वापस चलने लगा। तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ में बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और मुझे
کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم کو قرآن پڑھنی آتی ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ سن کر پھر میں نے اپنی قرآن نکالی اور بچے کے سامنے اس کو کھول کر کہنے لگا کہ ذرا مجھے اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ بچہ قرآن کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے اس نے قرآن کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ شاید بچے کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اس لیے پھر میں نے قرآن کی ایک آیت پر اپنی انگلی رکھی اور پھر اس کو سکھانے کی کوشش نیت سے کہنے لگا کہ دیکھو بچے اس طرح سے پڑھو۔ وہ آفیسر کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایک لائن ہی پڑھی تھی کہ اس کے آگے پھر وہ بچہ فرق پڑھنے لگا اور پھر قرآن کو بغیر دیکھے ہی پڑھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ حضرات یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے گھر میں قرآن کو رکھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جاتا ہے تو اس کے تمام خاندان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے۔ یہ سن کر میں اور حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ پھر اس بچے نے یہ قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ تو اس کے والد نے میرے اس حیرت پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمارے آس پاس میں